हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टर फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसी नई वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ये पार्शियल रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। अगर नहीं रेजोनेट करती तो एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस भी आप इसे देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में 1111 भी लिख सकते हैं। आपके द्वारा की गई हर एक एक्टिविटी, लाइक सब्सक्राइब जो भी आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चैनल को सपोर्ट करता है और कहीं ना कहीं इस वीडियो को आगे जाने का मौका मिलता है, चैनल को आगे जाने का मौका मिलता है। ताकि आप जैसे आप इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, उस तरह आप और भी लोग हैं जो इस तरह के कंटेंट को ढूंढ रहे होते हैं, इस तरह की रीडिंग को ढूंढ रहे होते हैं, तो उन तक ये पहुंचने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और चैनल को की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा कि शॉर्ट्स अगर मैं अपलोड करती हूँ या वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी, वो अपलोड होते ही इंस्टेंटली पहुँचेगी, ठीक है। देर नहीं करते, हम जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही कि जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, ठीक है, एक मिनट, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो आजकल आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन सी फैंटेसी रखते हैं, या फिर वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। तो हम वो सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज़ के अलावा कहीं आपको और आवाज़ आती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। सोचिए अपने पार्टनर के बारे में, मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड या फिर अपने हस्बैंड के बारे में सोच सकते हैं डेफिनेटली। अगर अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, किसी और के लिए देख रहे हैं, तो उस पर्सन के बारे में सोचिए। 5 से 7 बार नाम ले लीजिए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर आप उनके बारे में अच्छी हैप्पी इमेजेस क्रिएट करें ताकि आप सब अच्छा अच्छा आए इस रीडिंग के अंदर, ठीक है। तो हम अच्छा ही मैनिफेस्ट करते हैं आपके लिए। प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस उनको लेकर आज के सबसे ज़्यादा कौन सी फैंटेसी रखते हैं और वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, प्लीज़ हमें बताएं यूनिवर्स। मिरर, आप दोनों ऐसा लगता है एक दूसरे को ना मिरर करते हो। तो आप जिस तरह की थॉट रखोगे ना, आपके पर्सन भी उस तरह की थॉट रखेंगे। मतलब आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो वो पर्सन पॉजिटिव सोचने लग जाएगा, आप नेगेटिव सोचोगे तो वो पर्सन भी नेगेटिव सोचने लग जाएगा। आप कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करते रहोगे चीज़ों को तो वो भी इंट्रोस्पेक्ट करेगा। अगर आप अपनी उस पर्सन के द्वारा दिए गए हुए किसी तरीके के ज़ख्मों को सोच रहे हो तो वो उसको सोचने लग जाएगा। तो आपकी एनर्जी कहीं न कहीं मिररिंग एनर्जी है इस वक़्त फ़िलहाल। जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, फ़िलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहा है, इमोशनल लॉस में गया हुआ है पर्सन। किसी से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं कर रहा है, अपने आप को सबसे सेपरेट करके रखता है ये पर्सन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लगा लो वाइट या ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर रहा है। और आप लगा लो ये बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में शो नहीं कर रहा इसका, लेकिन जो इंटरनल चीज़ है, जो इंटरनल एनर्जी है इसको, वो बहुत ही ज़्यादा वुंडेड है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे मिरर का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ पाता है, नेगेटिव थॉट्स के अंदर है। इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ना रिस्ट्रिक्ट है, ये आपके लिए ना कोई भी स्टेप्स नहीं ले सकता, ये आपके लिए आगे नहीं बढ़ सकता, ये अपने आप को ना ऐसे विक्टिम रोल प्ले करता है। ये पर्सन कहीं ना मेंटली ना बीमार है। ये पर्सन ये बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट करके रखता है। जहाँ पे इमोशंस की बात आ रही है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस फील करता है, लेकिन ये अपनी बाकी सारी चीज़ें अच्छे से कर लेता है। लेकिन जहाँ इमोशन का मैटर है ना, वहाँ पर ये कम्प्लीटली पर्सन डेड हुआ पड़ा है। मतलब आप लगा लो कि इसके हाथ पाँव सब बंधे हुए हैं। ये पर्सन आपके लिए कोई भी मेजर स्टेप नहीं ले पा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है।
ओके, डेट, गेट बैक, get back out there, meeting someone new, setting a date online। ये पर्सन मतलब आप लगा लो कि इंटरनल सोच जो मैंने आपको बता दी कि अंदर से किस तरीके से अपने आप को ये फील कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये पर्सन आपको याद नहीं करना चाहता, ये पर्सन अपनी मेमोरी में आपको नहीं रखना चाहता, तो ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन डेटिंग कर रहा है, ऑनलाइन लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा है, किसी ना किसी को डेट पे जा रहा है लेकर, ताकि ये आपकी एनर्जी से बाहर निकल सके। इसको एक 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 ऐसा कोई कनेक्शन फ़ील होता है आपके साथ जो इसको नहीं फ़ील करना है, इसको आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, और ये इमोशंस फ़ील करता है आपको लेकर। और ये डेट सेक्सुअल डेट भी हो सकती है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी आप मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे। डिवाइन यहाँ पे डेट का कार्ड क्यों आया है? इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ़र करते हैं। इस पर्सन को हो सकता है आपने भी ऑफ़र करा हो, आपने भी इस पर्सन को कहा हो, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपको रिजेक्ट कराया है। फ़िलहाल ये पर्सन किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग हैं जो इसको ऑफ़र कर रहे हैं अपने इमोशन, लेकिन ये किसी के भी इमोशंस को नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं ये अपने सारे डिसीज़न दिमाग से लेता है, इमोशन से डिसीज़न नहीं लेता है। इसको ऐसा लगता है कहीं न कहीं इमोशंस जो होते हैं ना, वो पर्सन को वीक करते हैं, और ये वीक नहीं रहना चाहता है। फ़िलहाल ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप को अकेले रख कर इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। सोच रहा है कि क्यों हो रहा है इसके साथ ऐसा, क्या है आपके साथ इसका कनेक्शन, आप इसको क्यों ऑफ़र कर रहे थे। और जहाँ पर ये डेट के लिए भी है ना, तो मतलब डेट में जैसे लग रहा है कि ऑनलाइन ये चीज़ें ज़्यादा कर रहा है। अगर कोई इसको पर्सनली मिलने के लिए कहे तो शायद ये ना भी जाए। मतलब आप लगा लो 70% ना जाए, 30% ये जा सकता है फॉर द डिस्ट्रैक्शन पार्ट। लेकिन ये इस किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। Swords and Roses, clarity and truth, revelation, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। इस रिलेशनशिप में ना बहुत ही अजीब सा रिलेशनशिप है, प्यार वाला रिलेशनशिप भी है, नफरत वाला रिलेशनशिप भी है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है, बहुत सारे सच जो उभर कर बाहर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप की प्रोटेक्शन के लिए ना कुछ अभी तक ना आपकी तरफ से हुआ है, ना शायद आपकी तरफ से हो सकता है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप की प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं हुआ है। ये पर्सन बहुत डिटर्मिन्ड है कि इसको इस रिलेशनशिप में कुछ भी अपना इनपुट नहीं देना है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे सोन एंड रोज का कार्ड क्यों आया है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील करता है। इसको लगता है कि इस रिलेशनशिप को साथ में लेके चलना ना एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। इसको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये ओवरलोडेड हो जाएगा। ये इस रिलेशनशिप को कैरी नहीं कर सकता। इसको लगता है इस रिलेशनशिप को कैरी करना स्ट्रेस कैरी करना है, और ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को कंप्लीशन होता हुआ नहीं देख रहा, क्योंकि इसको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि इसको सपोर्ट कर सके, ना कि इस पर कम्प्लीटली निर्भर हो जाए कम्प्लीटली। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ना एक बोझ की तरह भी देखता है। ये इस रिलेशनशिप के लिए ना बहुत मेहनत करना नहीं पसंद करता। अभी तक जो मेहनत कर रहे थे ना, शायद आप ही कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। Hammer, sabotage and rebuild, persistent, working on it and repairing। ये पर्सन कहीं ना कहीं बार बार इस रिलेशनशिप को सैबोटाइज करता है, खुद ही आता है, क्रॉस चेक करता है कि आप अभी भी इसके लिए फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर इसको लगता है कि आप इसके लिए फील करें तो थोड़े से एफर्ट दिखाता है। उसके बाद फिर जैसे इस रिलेशनशिप में सब अच्छा होने लगता है, इमीडिएटली ये अपनी सारी की सारी एनर्जी पुल बैक कर लेता है। और ये कहीं ना कहीं परसिस्टेंट नहीं रहता, कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूशन के साथ पूरी एनर्जी डिवोशन नहीं देता है अपनी। इस रिलेशनशिप पे प्रॉपर ये वर्क नहीं करता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बार बार आके बस क्रॉस चेक करता है कि क्या ये स्टिल अभी भी रिलेशनशिप अलाइव है। अगर है तो ये बस थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूट करके फिर अपने अपने ये इस रिलेशनशिप को साबोटाज कर देता है। कितने कितने वक्त तक आप दोनों की बात ही नहीं हो पाती है।
डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे हैमर का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको अपना अपना मेंटल पीस, इसको इसको ना अपनी पीस की तरफ जा रहा है ये पर्सन। कहीं ना कहीं ये अपने पीस को चुनता है हमेशा, बस जब भी इसको लगता है इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग है या फिर लो डाउन एनर्जी में है, तो पीस लेने के लिए ये बस आपके पास आ जाता है। एक तरीके का ना ट्रांजिशन चल रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। ये इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है, ये इस रिलेशनशिप में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है, ये सारी की सारी चीज़ें पीछे छोड़ देना चाहता है, इस रिलेशनशिप के बैगेजेस को भी आगे लेके नहीं जाना चाहता है ये पर्सन सब कुछ एंड करना चाहता है। बस ये सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए आता है कि आप स्टिल अभी भी हैं इस रिलेशनशिप में या नहीं है, या फिर अगर ये पर्सन कहीं लो डाउन फील कर रहा होता है तो इस रिलेशनशिप में आकर सिर्फ आपसे एनर्जी लेता है, दैट्स इट। क्लॉक नीडिंग टाइम साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील प्रोग्रेसिंग। इस रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं वक्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस रिलेशनशिप के अंदर एक डिवाइन टाइमिंग चल रहा है और उस डिवाइन टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है, इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है। आप दोनों की एक साइकिल है, कहीं ना कहीं आप एक साइकिल में फंसे पड़े हैं। एक साइकिल कंप्लीट होती है, दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है और वो एग्जैक्टली सेम तरीके से ही चीज़ें चल रही हैं। इस रिलेशनशिप में हीलिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इस रिलेशनशिप में आप कुछ प्रोग्रेस देख सकते हैं। डिवाइन यहाँ बताएं क्लॉक का कार्ड क्यों आया है। आपकी मीटिंग भी कहीं ना कहीं फेटेड मीटिंग लग रही है। इस रिलेशनशिप में ट्रू लव, अनकंडीशनल लव डेफिनेटली आएगा, लेकिन उस रिलेशनशिप को बिगन करने से पहले इस रिलेशनशिप में बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो क्लोज होनी ज़रूरी हैं। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी लर्निंग है जो होनी बहुत ज़रूरी है, हीलिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस रिलेशन को एक प्रोग्रेसिव में आएगा, लेकिन वो लव अफेक्शन जो सब आएगा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम फ्रेम के बाद आएगा और अपने डिवाइन टाइमिंग पर आएगा। तो ये फॉर श्योर है कि इस रिलेशनशिप में वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेटिंग एनर्जी कहीं ना कहीं आप दोनों को हील भी करेगी और अपने आपके जो सोल पर्पस है उससे अलाइन भी करेगी। लव कॉल एक्सप्रेसिंग लव मैसेजेस ऑफ कॉल थिंकिंग ऑफ यू इन्फॉर्मिंग यू। बहुत जल्दी अगर आप दोनों का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है फिलहाल इस वक्त, तो बहुत जल्दी आपके पास एक लव कॉल आने के चांसेस हैं, जहाँ पर ये पर्सन अपना लव अफेक्शन आपको शो करता हुआ नज़र आएगा। आपके पास कुछ मैसेजेस, लव मैसेजेस फ्लोट कर सकते हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपको बताना चाहता है कि इसके मन में भी आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है, ये आपके लिए फ़ील करता है। वो बात अलग है कि फ़िलहाल ये अभी आपके लिए कोई मेजर एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन इसके अंदर कुछ फीलिंग है। ये हो सकता है अपने आप को एक्सप्रेस ना करता हो, अपनी एनर्जी को सारी की सारी ये सैबोटाज करके रख देता हो। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे लव कॉल का कार्ड क्यों आया है। इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी जो ये लव कॉल आएगी ना, वो इस रिलेशनशिप की एक स्टेबिलिटी की न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी तरफ से कॉल, और आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से कॉल, कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए अनकंडीशनल लव ऑफर करे, आपके साथ स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े, आपके साथ एक न्यू डोर को ओपन करे। ये कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं और ये पर्सन भी चाह रहा है, लेकिन इसको नहीं पता कि ये सब चीज़ें इसको कैसे करनी है। और कहीं ना कहीं दो एसेस के कार्ड आए हैं, तो ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत ही जल्दी एक तो डिवाइन टाइम अपना प्ले कर रहा है। डिवाइन टाइम जैसे आएगा इमीडिएटली आपके पास कॉल आएगी, वही कॉल कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी में भी हेल्प करेगी, इस रिलेशनशिप की एक ट्रू फाउंडेशन में भी हेल्प करेगी। Okay, Phoenix, new phase, rekindle, renew, and growth, changed mind, rise from ashes.
कहीं न कहीं ये जो सब कुछ न्यू होने वाला है, जो कहीं न कहीं न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं, वो एक न्यू फ़ेज़ शुरू होगा आप दोनों का। अगर आप दोनों का मैंने बोला है कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो आप दोनों साथ दोबारा से आते हुए नज़र आ रहे हो। ये रिलेशनशिप एक नए सिरे से शुरू होने वाला है, फिर से दोबारा से नया शुरू होने वाला है, जिसमें मुझे ग्रोथ भी नज़र आ रही है। आप दोनों के माइंडसेट चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर आप लोग ज़ीरो पे थे तो ज़ीरो से आप एटलीस्ट वन पर तो आए हैं। मतलब कि आपने अपने माइंडसेट पे ग्रोथ करी, इस पर्सन ने अपने माइंडसेट पे ग्रोथ करी है। आप दोनों जिस जिस लेवल से बिगिनिंग करी थी इस रिलेशनशिप को, उस लेवल से अबव जाकर एक रिलेशनशिप का अहेड, एक नेक्स्ट फेज में जाकर सोच रहे हैं। तो आप लोगों ने एक लोअर ग्राउंड फेज से कहीं ना कहीं एक फर्स्ट फ्लोर पर आप लोगों ने अपने आप को डेवलप करा है। कहीं ना कहीं आपने भी अपने अंदर चेंजेस करे हैं और इस पर्सन ने भी अपने अंदर चेंजेस करे हैं, और ये चेंजेस आपको कहीं ना कहीं गुड फील करा रहे हैं। सेम विद दिस पर्सन ऑल्सो, कि इस पर्सन को भी ये चीज़ रियलाइजेशन कराई जा रही है कि आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे फिनिक्स का कार्ड क्यों आया है। इस पर्सन को कहीं न कहीं जो ये बहुत सारी उलझनों में उलझा हुआ था पर्सन, बहुत सारे ऑप्शंस थे इसकी लाइफ के अंदर कि इसको चुने, उसको चुने, किसको चुने। वो पर्सन को अगर ये समझ नहीं आ रहा था ना, तो ये जो जजमेंट कॉल हो रही है कहीं न कहीं यूनिवर्स की मदद से, अगर ये पर्सन आपके लिए ट्रू फील कर रहा है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, तो ये उन सभी चॉइसेस को कैंसिल करके, उन सभी चॉइसेस से बाहर निकल के ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है इस रिलेशनशिप की। द चेजर, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, चेजिंग कोडिपेंडेंसी। कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ करा है। कहीं ना कहीं बस आपको ऐसा फियर हो सकता है कि कहीं आप अकेले ना रह जाएं, कहीं ना कहीं आपने ना बस इसको, इसके पीछे भागते रहे, ये आपसे भागता रहा है, आप इसके पीछे भागते रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। अगर ये पर्सन आपकी डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है तो भी आप इसको बहुत लाइटली ले रहे थे। मतलब आपने अपनी सेल्फ वर्थ भी इसके सामने खो दी थी। वो जो चेजिंग वाली एनर्जी है ना, वो ऐसा लग रहा है कि अब इस चेजिंग वाली एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे द चेजर का कार्ड क्यों आया है। यस, ये पर्सन आपको चेज़ इसलिए करवा रहा था क्योंकि ये पर्सन आपके साथ ब्लफ कर रहा था। ये पर्सन आपको कुछ अटेंशन इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि ये पर्सन को था कि इसने आपके साथ कमिटमेंट करनी ही नहीं है। इसने आपके साथ डीपली अपने आप को कनेक्ट करा ही नहीं था। ये पर्सन थोड़ा 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 हर जगह कहीं ना कहीं दे रहा था। जब ये थोड़ा थोड़ा हर जगह देगा तो ये आपके साथ कम्प्लीटली लॉयल कैसे रहेगा। आपके साथ इसने झूठ बोले हैं, आपके साथ इसने मिसबिहेव करा है, इस पर्सन ने आपके साथ फेक प्रोमिस करे हैं, एम्प्टी प्रोमिस करे हैं। वो क्यों करे हैं? क्योंकि ये एक जगह नहीं था, ये बहुत सारी एनर्जीज़ के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करके बैठा हुआ था। ये पर्सन आपको चेस इसलिए करा रहा था क्योंकि इसने कभी आपके साथ इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं इस रिलेशनशिप के अंदर। तो ऐसा ये रीज़न था कि ये पर्सन ने कभी आपको एक फुलफिलिंग एनर्जी के साथ अपनाया ही नहीं। जितनी इन्वेस्टमेंट आपकी थी उतनी इन्वेस्टमेंट इस पर्सन की नहीं थी। ओके, द हार्ट, इसका है हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस, ग्रीविंग और एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के टूट जाने से आपका दिल भी टूटा है और इस पर्सन का दिल भी टूटा है। बहुत ज़्यादा आप सैड हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है कि जैसे कुछ समथिंग जो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लॉस हो गया, क्योंकि आपके अंदर एक और डिपेंडेंसी वाली चीज़ें हो सकती है, या फिर आपका अकेले रह जाने का डर भी आपके अंदर हो सकता है। ये जो ब्रेकअप है कहीं ना कहीं इसने आप दोनों को शेक करा है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे हार्ट ब्रोकन का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको आगे बढ़ता देखकर कहीं ना कहीं, अगर आप इसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपने इसके साथ अपनी रिलेशनशिप तोड़ दिया है, तो ये आप
को देखकर मतलब आपको देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर रहे हैं, अपने किस तरह अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग पे काम कर रहे हैं, अपने हर एक तरीके पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन कहीं न कहीं जो अभी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं है, वो उसकी वजह से कहीं न कहीं ये पर्सन अपने आप को ब्रोक फ़ील कर रहा है, मतलब ब्रोकन फ़ील कर रहा है। इसका दिल कहीं न कहीं टूटा हुआ है कि अगर आप इसकी लाइफ में नहीं हैं। Karmic relationship represents resentments and triggers perception, intensity and letting go, turmoil and fleeting. कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशनशिप है जो कि इतना पेनफुल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक बॉन्डेजेस हो सकते हैं या फिर कार्मिक चीज़ें हो सकती हैं जो आप दोनों के बीच में आई, जिसने आप दोनों को ही ट्रिगर करा। जब से पर्सन आपकी लाइफ में आया है और जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आए हैं, आप खुद फील कर सकते हैं बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अब आपने इस रिलेशनशिप को लेट गो करना ही पसंद समझा। आपको लग रहा है कि आपका कार्मिक रिलेशनशिप है और इसके साथ जब तक आप जुड़े रहेंगे आप एक मेंटल ट्रॉमा, मेंटल पेन के अंदर ही रहेंगे। तो आप कहीं ना कहीं इसको इसमें से इस टर्मोइल में से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और आप इस ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप को अब कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप क्यों आया है। आई गॉट टू कार्ड्स। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप क्यों आया है। ओके, इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत बारी इन आउट किया है, बहुत बारी आपकी जो साइकिल है कभी आकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी और कम्प्लीटली पुल बैक कर लिया। तो इसमें इस रिलेशनशिप की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा इन आउट वाली है और ये इन आउट की एनर्जी से अब आप बाहर निकलना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम, इमोशंस नहीं डालना चाहते, क्योंकि आप एक पैटर्न को समझ चुके हैं कि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है जो कि आपको ना सुकून दे रहा है और ना ही ये आपकी लाइफ को फुलफ़िल कर रहा है। आप इसके पैटर्न को, इसके बिहेवियर को समझ चुके हैं। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लगा लो कि आपकी अवेकनिंग कराने के लिए आया था। ये रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी और एडिक्शन से भरा हुआ रिलेशनशिप रहा है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अब्यूसिवनेस आपने फील करी है, डिसरिस्पेक्ट हो सकता है, फॉल्स प्रॉमिसेस हो सकते हैं, एम्प्टी प्रॉमिसेस हो सकते हैं, आप लोग डिसीवनेस हो सकता है, आपके साथ होते हुए भी पर्सन किसी और की तरफ ये पर्सन डेफिनेटली गया हो। लेकिन ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना आपका, वो कहीं ना कहीं एक हीलिंग की तरह भी आपकी लाइफ में काम किया है। इस हार्ट ब्रेक ने आपको कहीं ना कहीं आपसे मिलवाने में भी आपकी मदद करी है, आपको अपनी वर्थ महसूस कराने में भी आपकी मदद करी है। डिवाइन यहाँ पे हीलिंग हार्ट का कार्ड क्यों आया है। इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो इंटरवेंशन है ना, वो आउटसाइड इंटरवेंशन है। इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं किसी और पर्सन के साथ कंपेयर किया है। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बारी बदतमीज़ी करी है, लड़ाई करी है, डिसएग्रीमेंट शो करे हैं, आपके शॉट भी करा हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे क्लैशेस हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के बीच में, ईगो आई हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको पिटी फील कराया हो सकता है इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप के अंदर। The butterfly, evolving and growth, next phase, healing, इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है इस रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, इस रिलेशनशिप का एक नया फेज दोबारा से शुरू होने वाला है जो कि एक ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको अपने पास को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने इनर चाइल्ड, आपको जो आपको कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी का इशू है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो आपको आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको छोड़ देगा, तो उस फियर से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस रिलेशनशिप को तभी आप इस रिलेशनशिप का स्पार्क और ग्रोथ आप फील कर पाएंगे। डिवाइन द बटरफ्लाई का कार्ड क्यों आया है। ये इस पर्सन समझ नहीं पा रहा कि इस रिलेशनशिप के अंदर किस तरीके से इस रिलेशनशिप को बेटर वे की तरफ, मूवमेंट की तरफ लेकर जाया जाए। दूर से बैठ के रिलेशनशिप को देख रहा है,
समझने की कोशिश कर रहा है। फ़िलहाल अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन जब ये एक्शन लेगा तो डेफ़िनेटली इस रिलेशनशिप में बहुत सारी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? और जानते हैं आपके पार्टनर की और क्या फैंटेसीज़ हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। हनीमून, ये पर्सन आपके साथ ना हनीमून टाइम फ्रेम एंजॉय करना चाहता है। ये पर्सन आपका टच, आपके इमोशंस, आपका इसका केयर करना, आप इसके लिए बहुत सारे इमोशंस रखना इसको बहुत पसंद है। ये पर्सन आपके साथ अकेले में एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहता है। कीप एन ओपन माइंड, कहीं ना कहीं योर सोलमेट में डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है आपको कि आपको थोड़ा ओपन माइंड करके इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप निभाना पड़ सकता है। जो सोलमेट हो सकता है, आप अपने सोलमेट के साथ भी डील कर रहे हो, लेकिन ये आपको जो कि कार्मिक कनेक्शन लग रहा हो, क्योंकि क्योंकि ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ करने के लिए आया है, आपको डेवलप करने के लिए आया है। ये वो रिलेशनशिप आपके जो दिमाग में चल रहा हो हैप्पी-हैप्पी वाला, वैसा रिलेशनशिप ना हो, जिसमें बहुत सारी ट्रिगर्स हो, बहुत सारे लेसन्स हो, जो कि आपको आपकी सेल्फ वर्थ से मिलवाए। इसलिए आपसे बोला जा रहा है आपको थोड़ा अपना माइंड ओपन करके चलना पड़ेगा, तभी आप इस रिलेशनशिप की वैल्यू को समझ पाएँगे। ओके। फ्री योरसेल्फ, आपने कहीं न कहीं अपने आप को जकड़ कर रखा हुआ है। आप अपने किसी न किसी थॉट प्रोसेस में बंधे हुए हैं, उससे अपने आप को रिलीज़ करना पड़ेगा आपको, तब आप इस रिलेशनशिप की ब्यूटी को समझ पाएँगे। अभी आपको इस पर्सन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन खुद अपने आप आपकी तरफ आएगा, लेकिन आपको अपने आप को डेवलप करना है, अपने अपने बेस्ट वर्ज़न में आना है। केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री हो सकती है बहुत ही अमेजिंग केमिस्ट्री हो। आप दोनों एक दूसरे के टच को बहुत एंजॉय करते हो, एक दूसरे की प्रेजेंस को बहुत एंजॉय करते हो। आप दोनों का कम्युनिकेशन जब होता होगा तो बहुत ही ज़्यादा फायरी होता होगा, फायरी इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव मैनर के अंदर। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज होते होगे तो भी वो बहुत ही फायरी होता होगा। मतलब एक स्पार्क है इस रिलेशनशिप के अंदर। चिल्ड्रन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चिल्ड्रन इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप किसी के जिस पर्सन के ऑलरेडी बच्चे हैं उसके साथ ही रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपके ऑलरेडी बच्चे हो, तो उन आप इसलिए मतलब कि आप इस तरीके के पर्सन हो सकते हैं कि आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, तो आपको नहीं समझ आ रहा कि इस रिलेशनशिप की ग्रोथ कैसे होगी। इन क्योंकि बच्चों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनमैरिड है तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका चाइल्डहुड या आपके पार्टनर का चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा अच्छा ना रहा हो। ठीक है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक अंदर फियर बैठ सकता है। पैशन, केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी है, पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है आप दोनों की। बहुत ज़्यादा मतलब आप पार्टिसिपेट करते हैं इस पर्सन के साथ, इस पर्सन को वो बहुत अच्छा लगता है। एक्सप्रेस योर लव, कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि ये कहीं न कहीं आप दोनों जब अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। बहुत ही रोमांटिक जेस्चर्स होते हैं आप दोनों के। ये पर्सन आपको लेकर वो सारी एनर्जी फ़ील करता है आप दोनों के साथ बिताए हुए अच्छे टाइम फ्रेम को। अच्छे आप लगा लो कि जो आप दोनों ने एक फ़िज़िकल टच के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करा हो, या कम्युनिकेशन में एक अच्छा टाइम स्पेंड करा हो, या किसी तरह की टीज़िंग, चेज़िंग, चेज़िंग पॉजिटिव वाली एनर्जी की बात कर रही हूँ। प्लेइंग एनर्जी में जब आप दोनों रहे हों, तो वो अच्छा टाइम आपने लोगों ने अगर स्पेंड करा तो उसके बारे में भी ये पर्सन सोचता है। ठीक है? तो इस तरीके की ये फैंटेसी आपके साथ ये क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइस मैं रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। थोड़ा सा चार्म्स देख लेते कि चार्म्स अगर कुछ बताना चाहें हमें, तो मैं चार्म्स भी देखना चाहूँगी आज।
चार्म्स के थ्रू क्या रहेगा आपका, ठीक है। वैसे चार्म्स ले लेते हैं। भाई इस पर्सन को रात को नींद नहीं आती है, ये पर्सन रात रात को जागता रहता है, और ये पर्सन आपके लिए बहुत सारा फील करता है, प्यार, अफेक्शन फील करता है। कोई ऐसी गेम जो बॉल से रिलेटेड हो, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, टेनिस हो सकता है, इसको बहुत पसंद हो सकता है। इस पर्सन के पास बाइक हो सकती है जो बहुत ही क्लासी बाइक हो सकती है। इसको डांस करना बहुत पसंद हो सकता है। इस पर्सन का हार्ट, इसका पर्सन का दिल टूटा पड़ा है। कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था मिरर, सबसे पहला कार्ड आया था मिरर, और मेरे पास जो आया क्या कहते हैं चार्म आया, मिरर का ही चार्म आया। तो ये फॉर श्योर है कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मिररिंग कर रही है। तो आप सब अच्छा अच्छा सोचो ताकि ये पर्सन भी सब कुछ अच्छा अच्छा सोचे आपके लिए। तो गाइस मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।